हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयुर्वेदिक फ्यूचर। तो डॉक्टर्स, आज अपन पढ़ेंगे अपना मर्म शारीर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखो, एग्जामिनर 15 मार्क्स में इसका क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। 10 मार्क्स में तो वो आपको पूछेगा, एक बड़ा क्वेश्चन फिक्स है, वो पूछेगा ही पूछेगा, और 5 मार्क्स में वो पूछेगा आपके MCQ, ठीक है। तो जो आजकल अपन देखें तो एग्जामिनर पूछता है दो तरीके से क्वेश्चन, ठीक है। और बच्चों को मर्म शारीर क्या लगता है? बहुत हार्ड टॉपिक लगता है। और एनाटॉमी का तो वैसे ही बच्चों में खौफ रहता है कि हमें एनाटॉमी बहुत हार्ड लगती है, बहुत हार्ड लगती है। बट एनाटॉमी आपको देखो, एक होता है आयुर्वेदा पार्ट और किसी का होता है मॉडर्न पार्ट। तो देखो, आयुर्वेदा और मॉडर्न पार्ट दोनों ही किसी के एक साथ स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। तो कम से कम आप अपना आयुर्वेदा पार्ट, जो इजी पार्ट होता है, उसको तो एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखो, ताकि आपके मार्क्स उसमें तो ना कटें। तो जो मर्म शारीर है वो ये क्या कहना, आयुर्वेदा का बहुत ईजी पार्ट है, जो बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। तो अपन इसको कवर करेंगे वन शॉट में, वो भी बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ, ठीक है, ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाना। बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं, बट आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है। और ये देखो, एग्जामिनर इसमें देखो क्वेश्चन दो तरीके से पूछता है। एक तो उसका फेवरेट क्वेश्चन होता है, वो पूछता है, जो देखो कम से कम भी 5 से 10 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कि मर्म की परिभाषा लिखते हुए उसका भेद, उसके जो अलग अलग भेद होते हैं उसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो वो आपको षडंग के अनुसार, रचना के अनुसार, परिणाम के अनुसार, परिमाण के अनुसार, सबके अनुसार आपको बताना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा, वो पूछता है आपसे कि सद्य प्राणहर, जो प्राणहर मर्म होता है, कालांतर मर्म होता है, इन सब का आप कोई से का भी आपसे एक का वर्णन करवा लेगा। तो कोई से भी एक का वर्णन करवाएगा तो लिखना तो उसमें आपको वही पड़ेगा ना, कि उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिमाण क्या होता है, उसका षडंग के अनुसार क्या होता है, उसकी रचना के अनुसार। तो अगर आपको ये याद हो गया तो आप अपने आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें तो जो आपको मर्म दे दिया, जैसे सद्य प्राणहर मर्म दे दिया, तो हम उसको आपको बता ही देंगे कि ये मर्म आ रहे हैं सद्य प्राणहर मर्म में। और फिर उसके आगे के आपको षडंग के अनुसार, रचना के अनुसार, और जो भी उसका प्रमाण है, जो भी उसका परिणाम है, जो भी उसमें महाभूत है, वो सब आपको लिखने होंगे। तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप इसको याद कर लोगे तो, ठीक है। और वो भी बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो आप इसको तो छोड़ के मत जाना। अब हम आपको बताते हैं, शुरू करते हैं। ये जो अपना वीडियो है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप स्किप मत करना, क्योंकि इसमें आपको ईजी से ट्रिक्स बताई जाएंगी, जिससे आपका मर्म शारीर पूरा का पूरा 15 मार्क्स का कवर हो जाएगा, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनर 10 टाइम्स पूछ चुका है। 10 से प्लस टाइम से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मर्म की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों का वर्णन करो, वो भी 10 मार्क्स में, ठीक है। बैक में पूछा गया, फाइनल में पूछा जाता है, इंटरनल्स में पूछा जाता है, हर जगह पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर वो पूछता है कि मर्म की परिभाषा लिखते हुए उसके भेदों का वर्णन करो, तो सबसे पहले आप उसमें क्या लिखोगे? मर्म की निरुक्ति। तो मर्म की निरुक्ति क्या है अपनी? मार्यन्ति इति मर्माणि, मतलब कि मर्म वह स्थान होता है जिस पर आघात होने से क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो मर्म को अपन क्या बोल सकते हैं? अपने वाइटल पॉइंट्स। वाइटल पॉइंट्स मतलब कि अपने ऐसे, मतलब पॉइंट्स जहाँ पे तुरंत लगने से, चोट लगने से अपनी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, मतलब कि मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या हो गया? मार्यन्ति इति मर्माणि, मतलब कि मर्म वह है जिस पर आघात होने से अपनी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी परिभाषा, कि मर्म आखिर होता क्या है। तो देखो क्या दिया है? मर्माणि नाम मांस शिरा स्नायु अस्थि संधि सन्निपात है, तेषु स्वभावात् एवं विशेषण प्राणा तिष्ठन्ति। मतलब कि मर्माणी नाम, मतलब कि मर्म वो है जिसके अंदर मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि, इस पांचों का क्या होता है? सन्निपात, मतलब कि जुड़ाव होता है, ठीक है। ये पांचों चीज़ें जुड़ती हैं, और वो भी कैसे? यहाँ पर स्वाभाविक, मतलब कि प्राकृतिक रूप से ये अपने क्या रहते हैं? प्राण रहते हैं। मतलब ये ऐसे वाइटल पॉइंट्स हैं जिसके अंदर अपने प्राण अधिष्ठित रहते हैं। अगर इन पॉइंट्स पर आघात हुआ, मतलब कि चोट लगी, तो अपनी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, मतलब कि डेथ हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये MCQ में भी आपसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन सा इनमें से नहीं है। तो देखो, मांस, सीरा, स्नायु, अस्थि और संधि। मांस, सीरा, स्नायु, संधि और अस्थि, ये 5 हैं। इनका जो सन्निपात होता है उसी से क्या होता है? अपने मर्म होते हैं, पांचों मिल जाते हैं, और स्वाभाविक रूप से इन पे क्या होते हैं? अपने प्राण अधिष्ठित रहते हैं, और इन पे लगने से अपनी मृत्यु हो जाती है। तो ये परिभाषा का श्लोक है, ये आप लर्न कर लेना, ठीक है। इजी श्लोक है और आपको याद भी हो जाएगा, लिखोगे तो एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मर्म की संख्या। तो मर्म की संख्या क्या है?
सप्त उत्तरम मर्म शतम, मतलब कि मर्म कितने होते हैं अपने 107, मतलब कि मर्म की संख्या हो गई अपनी 107, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ देखो इम्पोर्टेंट है, भेद, मर्मों का वर्गीकरण, कि कौन कौन से इनके अनुसार, रचना के अनुसार, षडंग के अनुसार, परिमाण के अनुसार कौन कौन से मर्म इन्होंने माने हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अब आप ध्यान से सुनना, ठीक है। तो देखो षडंग के अनुसार सबसे पहले अपन देखेंगे किसके अनुसार, षडंग के अनुसार, ठीक है। तो षडंग के अनुसार देखो शाखाओं में, अब आप बोलोगे शाखा ये क्या होती है, शाखा देखो अपनी क्या होती है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में मतलब कि अपने जो दोनों हाथ, और लोअर लिम्ब में अपने दोनों लेग्स, तो इनको अपन क्या बोलते हैं, अपनी शाखा। और एक शाखा में कितने हो गए 11 मर्म, तो अपनी कितनी शाखा हो गई, 2 हाथ, 2 अपने पैर, तो कितनी हो गई अपनी 44 शाखा, ठीक है। तो शाखाओं में कितने हो गए अपने 44 मर्म। फिर अपना क्या आ गया, मध्यम शरीर। मध्यम शरीर मतलब कि अपने 12 + 14 = 26 मर्म, ठीक है। तो मध्यम शरीर में अपने कितने हो गए 26, शाखा में अपने 44। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से मर्म है ये, ठीक है। फिर शिर और ग्रीवा में, मतलब जो अपनी सिर है और अपना जो ग्रीवा है उसमें कितने हो गए अपने 37 मर्म, ठीक है। ये एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, और आपको पूरा आया वर्णन करना 10 मार्क्स में, तो आपको ये लिखना ही पड़ेगा। शाखा में 44 होते हैं, 11 एक में होते हैं, तो 4 में 44, मध्यम शरीर में 26, और शिर और ग्रीवा में कितने हो गए अपने 37, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि ये आखिर होते कौन कौन से हैं। तो देखो पहले क्या बोला है यहाँ पे, पैर के मर्म, जो अपने लेग्स होते हैं उसके कौन कौन से मर्म होते हैं। तो देखो शिप्र, तल हृदय, कुर्च, कुर्चशिर, गुल्फ, इंद्रवस्ती, जानु, अणि, उर्वी, लोहिताक्ष, विटप। देखो इनकी जो सीक्वेंस है वही याद रखना, क्योंकि सीक्वेंस इसका वेरी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे जो हम वीडियो बताएंगे उसमें हम आपको डायग्राम से समझाएंगे कि कौन कौन सा मर्म कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रिक से अपन क्या समझ सकते हैं, शिप्र तक गई, जानु, अणि, यूएलवी। शिप्र तक गई, जानु, अणि और यूएलवी, ठीक है। तो शिप्र से क्या आ गया आपका शिप्र, तय से क्या आ गया तल हृदय, कै से क्या आ गया कुर्च और अपना कुर्चशीर, ठीक है। गई से गै से गुल्फ, ई से अपनी इंद्रवस्ती, जानु से जानु, अणि से अपनी अणि, यू से उर्वी, एल से लोहिताक्ष, और वी से अपना क्या आ गया विटप, ठीक है। तो आप ये ट्रिक से याद रख सकते हो, शिप्र तक गई, जानु, अणि, यूएलबी, ठीक है। ट्रिक से आप जितना ज़्यादा याद रखोगे उतना ही आपको याद रहेगा, और उतने ही आपके क्वेश्चन कम गलत होने के चांस होंगे, ठीक है। तो आप एमसीक्यू में इसी तरह याद रखोगे तो आपके जल्दी जल्दी एमसीक्यू भी सही होंगे। तो ध्यान रखना, शिप्र, तल हृदय, कुर्च, कोटसिर, गुल्फ, इंद्रवस्ती, जानु, अणि, उर्वी, लोहिताक्ष और विटप, ठीक है। ये तो हो गए अपने कहाँ के, अपने जो पैर के होते हैं, ठीक है। ये तो अपने दोनों पैरों के हो गए। अब अपन बात करते हैं अपने बाहु। बाहु मतलब कि अपने मतलब कि हैंड्स होते हैं इनकी, मतलब कि अपर लिम्ब के मर्म। अपर लिम्ब देखो अपने, देखो यहाँ पे सेम चीज़ें हैं, शिप्र पे शिप्र आएगा, तल हृदय से अपना तल हृदय, कुर्च, कुर्चशीर सेम है। कुछ कुछ जगह जो चेंजेस हैं वो क्या है अपने गुल्फ। गुल्फ मतलब कि अपना क्या हो गया एंकल जॉइंट। जो अपना एंकल जॉइंट है वो किससे रिप्लेस हो गया यहाँ पे अपने मणिबंध। तो ध्यान रखना, नीचे अपना पैरों में गुल्फ था, बाकी सब चीज़ें सेम थी। शिप्र, तल हृदय, कुर्च, कुर्चशीर, गुल्फ किससे रिप्लेस हो गया अपने मणिबंध से, मतलब एंकल जॉइंट की जगह अपना क्या आ गया रिस्ट जॉइंट। जो ये वाला अपना जॉइंट होता है इसको बोलते हैं अपन रिस्ट जॉइंट, ठीक है। फिर सेम इंद्रवस्ती की जगह इंद्रवस्ती रहेगा। जानु, जानु अपन किसको बोलते हैं, ये जो अपना घुटने होते हैं ना, जिसको अपन बोलते हैं अपने गोडे, मतलब कि जो अपना नी जॉइंट होता है इसको अपन बोलते हैं अपना जानू। और ये किससे रिप्लेस हो गया अपना कुरपर। कुरपर मतलब कि अपना एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये होता है अपना एल्बो जॉइंट। तो जानू किससे रिप्लेस हो गया कुरपर से, ठीक है। फिर अणि की जगह अणि, उर्वी की जगह उर्वी, लोहिताक्ष की जगह लोहिताक्ष। और जो अपना विटप है, विटप मतलब कि अपना ये जो हिप जॉइंट होता है ये किससे रिप्लेस हो गया अपना कक्षधर। कक्षधर मतलब कि अपना शोल्डर जॉइंट। विटप किससे रिप्लेस हो गया अपना कक्षधर से, गुल्फ रिप्लेस हो गया मणिबंध से, जानू रिप्लेस हो गया कुरपर से। सिर्फ ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बाकी आपके सेम टू सेम रहेंगे। तो शिप्र तक गई, जानू, अणि, यूएलवी, इससे आपको पैर के मर्म याद रखने हैं। सिर्फ 3 चीज़ें रिप्लेस करनी है। कौन कौन सी, गुल्फ से मणिबंध, जानू से कर्पूर और विटप से अपना मणिबंध। तो ये हो गए आपके शाखा के मर्म, ठीक है। ट्रिक आ गई आपकी ये। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने कहाँ के मर्म, अपने मध्यम शरीर के मर्म, जो अपने कितने देखे थे 26। अब अपन देखेंगे ये 26 भी कौन कौन से होते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखेंगे ना पृष्ठ। पृष्ठ मतलब कि अपनी पीठ के मर्म, वो कितने होते हैं 14, मतलब कि अपने 14 मर्म होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो कटिक तरुण जो कितने होते हैं 2, कुकुंदर 2, नितंब 2,
पार्श्व संधि वो भी दो होती है, बृहति वो भी दो होती हैं, अंशफ्लक, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आ सकता है कि अंशफ्लक किसका मर्म है, तो आपको ध्यान रखना है ये मध्यम शरीर का मर्म है, ठीक है। फिर अंशफ्लक अंश, ठीक है। तो ये हो गए अपने 14, 2 2 4 2 8 तो 10 11 12 और ये अपने 14 मर्म यहाँ पे हो जाएंगे किसके, पृष्ठ के मर्म। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो, इसकी ट्रिक देखो क्या है, केके ने पिया बार में आकर, जो अपना केके है उसने कहाँ पिया, बार में आके पिया। तो के से क्या हो गया अपना, के से कटिक तरु, के से अपना कुकुंदर, ने से क्या हो गया अपना नितंब, पिया से क्या हो गया अपने पार्श्व संधि, बार से अपना क्या हो गया बृहति, और अंश इससे क्या हो गया आकर से अपने अंशफ्लक और अंश और अंशफ्लक, ठीक है। तो ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हो। पृष्ठ के अपन कैसे याद करेंगे, पृष्ठ के 14 होते हैं और ट्रिक क्या हो गई अपनी, के ने पिया बार में आकर, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने पृष्ठ के बाद जो अपने उदर और उर के अंदर होते हैं। 14 अपने पृष्ठ में हो गए और अपन देखेंगे अब कि 12 जो होते हैं वो कहाँ होते हैं अपने उदर में और उर में। अब उदर में 4 कौन कौन से होते हैं, देखो हृदय बस्ती नाभि, जो अपने मुख्य मर्म होते हैं उसके अंदर अपन कौन कौन से लेते हैं, हृदय बस्ती और नाभि को अपन लेते हैं। तो मुख्य मर्म के जो 3 मर्म है वो अपने किस में आ गए, उदर में, और एक अपना क्या हो गया गुद्द। तो आप ये याद रखना उदर वाला, क्योंकि ये आगे भी बहुत सारी जगह हैं, ये चारों चीजें साथ में आएंगी, कौन कौन सी, हृदय बस्ती नाभि और गुद्द, ठीक है। फिर उर में अपने क्या आ जाएंगे 8 मर्म, कौन कौन से, स्तनमूल स्तनरोहित, ये आपको इजीली याद हो जाएंगे दो, तो स्तनमूल स्तनरोहित। फिर अपलाप और अपस्तम, ये सारे क्या होते हैं अपने 2-2 होते हैं, ठीक है। हृदय बस्ती नाभि गुद्द 1-1 होता है और उर में वाले कितने होते हैं, स्तनमूल स्तनरोहित अपलाप और अपस्तम। तो ये कितने हो गए अपने 8। तो ये हो गया अपना मध्यम शरीर, पृष्ठ में 14, फिर उदर में 4 और उर में अपने 8, और पृष्ठ वाले 14 आप कैसे याद रख सकते हो, के ने पिया बार में आके, ठीक है। और ये जो इधर वाले हैं उदर और उर वाले ये तो इजी हैं, जो आपको इजीली याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने कौन से, अपने सिर और ग्रीवा के मर्म। जो अपना सिर होता है और ग्रीवा के मर्म कौन कौन से होते हैं, तो देखो इसमें 4 तो धमनियाँ होती हैं और 8 अपनी क्या होती हैं, मातृकाएं होते हैं। तो 4 धमनी और 8 मातृकाएं किसके अंदर आ गई, अपनी सिर और ग्रीवा के अंदर, ठीक है। और 4 धमनियाँ भी कौन सी होती है, 2 नीला होती हैं और 2 कौन सी होती है, मन्या होती हैं, ठीक है। 2 नीला 2 मन्या, और 8 इसमें क्या हो गई अपनी मातृकाएं होंगी, ठीक है। फिर देखते हैं अपन कौन कौन सी होंगी। तो देखो क्रकाटिका, विधुर, फण, अपांग, आवृत, उत्क्षेप, शंख, सीमंत, श्रृंगाटक, स्थापनी और अधिपति, ये भी किसके अंदर आते हैं, अपने सिर और ग्रीवा के मर्म के अंदर, ठीक है। तो इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। देखो इसकी भी ट्रिक है, हमने क्या बताया आपको, डीएम करो VFAA, डीएम करो वीफा US4 को आज। तो डीएम से क्या हो गया, डी से अपनी धमनी जो कितनी होती हैं 4, 2 नीला 2 मन्या, एम से अपनी क्या हो गई मातृकाएं, मातृका कितनी होती है अपनी 8। तो डीएम करो, कैसे क्या आ गया अपना, करो से क्रकाटिका, क्रकाटिका कितनी है अपनी यहाँ पे 2, इनका नंबर याद रखना आप, ठीक है। करो वीफा, वी से क्या हो गया विधुर, वो भी 2 हैं, फै से अपना फण वो भी 2 हैं, आ ऐसे क्या आ गया अपना अपांग, और एक ऐसे क्या आ गया अपना आवृत। तो अपांग और आवृत भी अपने कितने हैं 2-2 है, ठीक है। फिर US4 को आज, तो यू से अपना क्या हो गया उत्क्षेप, उत्क्षेप भी अपने 2 हैं, और S4, तो आपको S4 दिख रहा है ना, तो S4 कौन कौन से आ जाएंगे, शंख जो अपने 2 हैं, स्तपनी वो अपने कितनी होती है संख्या में 1 होती है, सीमंत कितने होते हैं 5 होते हैं, और श्रृंगाटक अपने कितने होते हैं 4 होते हैं। तो ध्यान रखना S4 का मतलब कि S से अपने 4 आ रहे हैं, कौन से, शंख जो नंबर में 2 हैं, स्तपनी जो 1 है, सीमंत जो 5 हैं, श्रृंगाटक कितने अपने 4 हैं, ठीक है। को आज से अपना क्या हो गया अधिपति, वो भी अपना क्या है संख्या में 1 है। तो आप इस ट्रिक से पूरा सिर और ग्रीवा का मर्म याद रख सकते हो। डीएम करो वीफा US4 को आज, तो डी से धमनी, एम से मातृका, करो से क्रकाटिका, वी से विधुर, एफ से फण, ए से आवृत और अपांग, यू से उत्क्षेप, और एस से हमने आपको बता ही दिया, और आज से अपना क्या हो जाएगा अधिपति, ठीक है। तो ये जो अपने थे कौन से मर्म खत्म हो गए, ये अपन ने देख लिया अपने षडंग के अनुसार मर्म, ठीक है। तो वो आपको पूछे मर्म का वर्गीकरण, तो पहले आप षडंग के अनुसार लिखोगे, और षडंग के अनुसार जो हमने आपको समझाए हैं शाखा के अनुसार,
फिर मध्यम शरीर में, फिर आपने लिखना है शीर और ग्रीवा के अनुसार। ठीक है, ये तो हो गया अपना सिर्फ षडंग के अनुसार। ठीक है, तो आप इस ट्रिक से इसको याद रखना, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, इसको रटते हैं और वो लास्ट टाइम पे भूल जाते हैं और एमसीक्यू उनसे नहीं हो पाते और बड़ा क्वेश्चन तो उनसे होता ही नहीं है। तो आप ये गलती मत करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं किसके अनुसार, अपने परिमाण के अनुसार। परिमाण मतलब कि प्रमाण के अनुसार। तो देखो आधा अंगुल, आधा अंगुल देखिए तो जो अपन जो बता रहे हैं यहाँ पे, इनके अलावा जो भी मर्म आएंगे वो सारे किस में आ जाएंगे, अपने आधे अंगुल में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि अपना एक एक अंगुल वाले कौन से मर्म होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, उर्वी, कुर्चशीर, विटप, कक्षतर और स्तनमूल। तो आप इसके ट्रिक कैसे याद रख सकते हो, कवि का मूल, कवि का क्या है, मूल है, और कितना, एक अंगुल। कवि का मूल कितना है, एक अंगुल का है। तो कैसे क्या आ गया अपना कक्षतर, वी से अपना क्या आ गया विटप, का से अपना क्या आ गया कुर्चशीर, मूल से अपना क्या आ गया, मैं से क्या आ गया, मूल से स्तनमूल, और ये जो नीचे मात्रा ऊ की, इससे अपनी क्या आ गई उर्वी। तो कवि का क्या हो गया मूल, कैसे कक्षतर, वी से विटप, मूल से क्या आ गया अपना स्तनमूल, का से कुर्चशीर, और ऊ से क्या आ गया अपना उर्वी। तो ये सब क्या है, एक अंगुल। ठीक है, फिर अपन देखेंगे तीन तीन अंगुल अपना क्या होता है, केजे। केजे कितना होता है अपना, तीन अंगुल। के से क्या हो गया अपना कर्पूर, और जे से क्या हो गया अपना जानू। तो तीन अंगुल क्या हो गया अपना कर्पूर और जानू। ठीक है, तो ये ट्रिक है केजे। फिर दो अंगुल अपना क्या हो गया जीएम। जैसे अपन बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग को शॉर्ट में जीएम, तो आप इसको दो अंगुल जीएम से याद रख सकते हो कि जीएम से, जी से गुल्फ और एम से मणिबंध। ठीक है, फिर अपन बात करें अपने चार अंगुल की। तो चार अंगुल में देखो हमने ऊपर आपको बताया था ना कि ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बहुत सारी चीज़ें साथ में आएंगी। कौन सी, हृदय, बस्ती, नाभि और गुद्द। तो ये चार चीज़ें अपने साथ में आ गई ना, हृदय, बस्ती, नाभि और गुद्द। ठीक है, ये हो गई। फिर एक अपना क्या हो गया कुर्च, फिर श्रृंगाटक और सीमंत। अब सिर के दो अपन ऐसे याद रख लेंगे, हृदय, बस्ती, नाभि और गुद्द एक साथ आ रहे हैं, और एक अपना कुर्च इनके साथ आ गया। फिर जो अपना सिर होता है उसके अंदर दो आते हैं, कौन से, एक तो श्रृंगाटक और एक अपना सीमंत। ठीक है, दो सिर के हो गए श्रृंगाटक सीमंत, हृदय, बस्ती, नाभि और गुद्द, और इनके साथ में क्या आ गया कुर्च आ गया। फिर गले के अंदर जो अपना गला होता है उसके अंदर तीन आ रहे, कौन सी, नीला, मन्या और मातृकाएं। जो अपन ने ऊपर देखी थी, सिर और ग्रीवा के मर्म कौन से होते हैं, 4 तो अपनी धमनियाँ होती हैं और 8 अपनी मातृकाएं होती हैं। तो धमनियाँ 4 कौन सी हो गई, 2 नीला, 2 मन्या, और 8 अपनी क्या हो गई, मातृकाएं हो गई। तो आप एक चीज़ याद कर लोगे ना तो उससे आपके इंटर रिलेटेड होते जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हो, सिर में क्या हो गई श्रृंगाटक और सीमंत, और गले में अपने क्या हो गई नीला, मन्या और 8 मातृकाएं। ठीक है, तो ये हो गई चार अंगुल। तो ये हो गया अपना किसके अनुसार, परिणाम के अनुसार। ठीक है, मतलब कि परिमाण के अनुसार, प्रमाण के अनुसार। ठीक है, तो ये आपको लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, जो आपको ध्यान में रखना है, षडंग के अनुसार, प्रणाम के अनुसार। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना किसके अनुसार, परिणाम के अनुसार, मतलब कि परिणाम के अनुसार और साध्यता असाध्यता के अनुसार। ठीक है, तो देखो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सद्य प्राणहर मर्म, सबसे पहले तो इनकी संख्या कितनी होती है, तो सद्य प्राणहर मर्म कितने होते हैं अपने, संख्या में 19, मतलब कि 19। ठीक है, और कौन से महाभूत के प्रधान होते हैं, आग्नेय महाभूत, मतलब कि जो अपनी अग्नि महाभूत होते हैं उसके प्रधानता में होते हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु काल या तो 1 सप्ताह में इनकी मृत्यु हो जाती है, जो सद्य प्राणहर मर्म पे उनके आघात होते हैं, या तो वो तुरंत मर जाते हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट अपना कालांतर मर्म। तो कालांतर मर्म कितने होते हैं अपने, 33। ठीक है, फिर विशल्य घन मर्म वो कितने हो गए अपने, 3 हो गए। वैकल्यकर कितने हो गए अपने, 44 हो गए। रुजाकर अपने कितने हो गए, 8। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, देखो सद्य प्राणहर मर्म, तो ये देखो 10 बन रहा है ना, ये 10, तो ये देखो क्या हो गया, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये तो 1 हो गया, और ये अपना कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये प्राण हर से ही आप ट्रिक निकाल सकते हो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, 19 जैसा। फिर कालांतर में आप देख रहे हो ना, ये देखो आपको लय किसके जैसा लग रहा है अपना, 3 के जैसा लग रहा है। तो ये 2 बार आप लय लिख दोगे तो ये क्या बन जाएगा, 33। तो ये आपका क्या हो गया, 33। और विशल्यघ्न में देखो यहाँ पे ये आधा 3 बन रहा है, घय देखो आधा घय, तो ये 3 से क्या हो जाएगा, विशल्यघ्न संख्या में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, फिर वैकल्यकर देखो यहाँ पे 2 मात्रा आपको दिख रही है ना, तो ये 2 से आप क्या हो गया आपका 4। ठीक है, फिर रुजाकर क्या होते हैं अपने, 8 होते हैं। ठीक है, फिर देखो सद्य प्राणहर तो अग्नि महाभूत हो गया, कालांतर अपना क्या हो गया, अग्नि और सौम्य दोनों से। विशल्यघ्न क्या हो गया अपना, वायव्य महाभूत। वैकल्यकर क्या हो गया अपना, सौम्य महाभूत। फिर रुजाकर अपना क्या हो गया, आग्नेय और अपना
वायव्य। ठीक है, ध्यान रखना इनके जो महाभूत हैं इनसे एमसीक्यू पूछ लिया जाता है, इनकी संख्या से एमसीक्यू पूछ लिया जाता है। तो मर्म पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू कहीं से भी पूछा जा सकता है और 10 मार्क्स में ये पूरा भी पूछा जाता है। ठीक है, फिर सद्य प्राणर मर्म में 1 सप्ताह में मृत्यु हो जाती है, तुरंत मृत्यु। कालांतर में 2 से 4 सप्ताह में। विशल्य घन में शल्य निकलते ही मृत्यु, मतलब कि जो शल्य निकलता है उसके निकालते ही क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर वैकल्य कर्म में विकृति उत्पन्न होती है और जो रुजाकर होता है उसमें लगातार पीड़ा बनी रहती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने जो ये मर्म है, जैसे कि आपको दे देगा सद्य प्राणहर मर्म, तो आपको ये जैसे कि आपको दे दिया श्रृंगाटक। अब आपको श्रृंगाटक का परिणाम लिखना है, उसका प्रमाण लिखना है, षडंग के अनुसार उसको कितना मानना है, उसमें कौन सा महाभूत है, उसमें कौन कौन सी विकृति हो रही है, ये ही आपको पूरा लिखना है। ठीक है, सद्य प्राणहर मतलब कि इसमें 19 है। अब इन 19 का आपको पूरा बता दिया कि इसका प्रणाम परिमाण कितना होता है, इसका प्रमाण कितना होता है, इसके मास मर्म, ये सब कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो इसी को आपको बढ़ा के सिर्फ सद्य प्राणहर मर्म को एक्सप्लेन करना आ जाएगा, तो आप ये पूरा का पूरा लिख सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको ये पूरा इसका वर्गीकरण याद होना चाहिए। ठीक है, फिर देखते हैं अपन सद्य प्राणहर मर्म आखिर 19 होते कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, श्रृंगाटक, अधिपति, शंख, कंठ शिराएं, गुदा, हृदय, वस्ती और नाभि। देखो ये 4 चीजें फिर साथ में आ गई, गुदा, हृदय, वस्ती और नाभि। ठीक है, तो श्रृंगाटक 4 होते हैं, अपन ने ऊपर आपको बता दिया था। अधिपति 1 होता है, शंख 2 होते हैं, कंठ शिराएं 8 होती हैं, गुदा 1, हृदय 1, वस्ती नाभि 1 होते हैं। ठीक है, तो इसके ट्रिक क्या है, देखो श्रद्धा का पति शंख बजाए कंठ से। जो श्रद्धा का पति है वो कहाँ से शंख बजा रहा है, कंठ से बता रहा है। तो श्रद्धा से क्या हो गया अपना श्रृंगाटक, पति से अधिपति, शंख से शंख, बजाए मतलब कि ये तो शंख बजा रहा है और कहाँ से बजा रहा है, कंठ से। तो कंठ से क्या हो गया, कंठ शिराएं। और ये 4 चीज़ें आपके साथ में आ ही रही हैं, तो ये 4 चीज़ें आप हमेशा रखना, 4 चीज़ें साथ में आएंगी, हृदय, वस्ती, नाभि और गुद। ठीक है, और ट्रिक है श्रद्धा का पति शंख बजाए कंठ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना कालांतर मर्म, जो अपना कितना है। तो देखो कालांतर मर्म की संख्या है अपनी 33। तो 33 देखो कौन कौन से हैं, वृक्षोमर्म, एक तो कौन सा हो गया अपना वक्षोमर्म। वक्षोमर्म के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं वो देखो, स्तनमूल, स्तन रोहित, अपलाप और अपस्तम, जो हमने ऊपर बताया था। संख्या में कितने होते हैं, 2 2 2 2 होते हैं, मतलब कि 2 2 2 2 होते हैं। और वृक्षोमर्म, वृक्षोमर्म के अंदर ये 4 चीज़ें आ रही हैं जो 2 2 होती हैं। ठीक है, फिर सीमंत जो संख्या में 5 होते हैं, तल हृदय, क्षिप्र, इंद्रवस्ती, ये सब 4 4 होते हैं। कटिक तरुण जो संख्या में 2 होते हैं, पार्श्व संधि 2 होती हैं, बृहति 2 होती है, नितंब अपने कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे तो आप एक एक याद करोगे तो आपको याद होगा नहीं, तो आप इसको ट्रिक से याद रखो कि वृक्ष की सीमा के तल पर छिप के इंद्र काटे पबनी, मतलब कि वृक्ष की सीमा है उसके तल पर छिप के, मतलब कि छुप कर इंद्र क्या काट रहा है, पबनी। तो वृक्ष से क्या आपका याद हो गया, वृक्षोमर्म। ठीक है, सीमा से आपका क्या याद हो गया, सीमंत। अब वृक्षमर्म के अंदर ये 4 आ गए, कौन कौन से, स्तनमूल, स्तन रोहित, अपलाप और अपस्तम। ठीक है, सीमा से सीमंत, तल से अपना तल हृदय, क्षिप्र, छिप से अपना क्या याद हो गया, क्षिप्र, इंद्र से इंद्रवस्ती, काटे से कटिक तरुण, पै से पार्श्व संधि, बै से बृहति और नी से अपना क्या हो गया, नितंब। तो ट्रिक से याद रखना ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, वृक्ष की सीमा के तल पर छिप के इंद्र काटे पबनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना विशल्य घनमर्म। विशल्य घनमर्म वेरी इजी है, संख्या में 3 होता है, जो हमने यहाँ से बताया था कि ये क्या हो गया अपने 3 कौन सा, 2 उत्क्षेप और 1 अपना स्तपनी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, विशाल यूएस, जो विशाल है वो क्या है, यूएस अपना क्या है, विशाल है। तो विशाल से विशल्य घन और यूएस से उत्क्षेप और स्तपनी। ठीक है, तो विशल्य घन का क्या हो गया, विशाल यूएस, मतलब कि विशाल से विशल्य घन, यू से उत्क्षेप और एस से अपनी स्तपनी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपना रुजाकर। रुजाकर कितना होते हैं अपने 8। ठीक है, तो 8 कौन कौन से, 2 गुल्फ, मणिबंध 2, कोटशिशिर 4। ठीक है, तो ट्रिक क्या अपनी, सिर घुमा, जो अपना सिर है वो घूम गया, तो कैसे आ सकते हैं, घुमा। ठीक है, सिर से अपने क्या हो गया, कोटशिशिर जो नंबर में 4 है, गु से अपना गुल्फ, एम से अपना मणिबंध, तो सिर गुमा, गु से गुल्फ, माँ से मणिबंध, सिर से कुर्चशिर, तो ये अपने कौन से हो गए, रुजाकर।
नंबर में 8। MCQ इनसे आता है, तो ध्यान रखना, एक एक को ट्रिक से याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपना वैकल्यकर मर्म, जो संख्या में कितने थे 44। कहाँ से याद किया था, इससे, ये देखो 4 जैसा बन रहा है ना, तो 44, ठीक है। ये हो गए देखो लोहिताक्ष 4, अणी अपनी 2, जानू अपनी 2, उर्वी अपनी 4, कुर्च अपने 4, विटप, कुरपर, कुकुंदर, कक्षतर, विदुर, क्रकाटिका, अंश, अंशफ्लक, अपांग, नीला, मन्या, जो कितने होती है अपनी 2, जो अपनी होती है धमनी, ठीक है, फर्ण और आवृत। तो देखो इनका नंबर याद रखना, लोहिताक्ष 4 होता है, अणी 2 होती है, जानू, उर्वी, कुर्च, विटप, ये सब आपको किस में आते हैं, वैकल्यकर मर्म में, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। तो ये तो हो गए अपने परिणाम के अनुसार। नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने रचना के अनुसार, ठीक है। तो रचना के अनुसार भी देखो हम आपको बता देते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रचना के अनुसार देखो पहले कौन सा आता है अपना मास मर्म। तो मास मर्म कितने होते हैं अपने 11, ठीक है। तो आप यहाँ से आ सकते हो, देखो ये मास, मास जैसे अपन लिखते हैं ना, ये मास है, ठीक है। तो ये देखो 2 डंडे मिलके क्या बना रहे हैं 11, तो मास कितने हो गए अपने मास मर्म 11, ठीक है। और वो 11 भी कौन कौन से होते हैं, तो देखो तल हृदय 4, इंद्रवस्ती 4, गुद अपना 1 होता है, स्तन रोहित अपने कितने होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गई, माँ के हृदय में बसते हैं गुड्डू एंड रोहित। जो माँ का हृदय है उसमें गुड्डू और रोहित दोनों बसते हैं। तो माँ से क्या हो गया मास मर्म, हृदय से अपना तल हृदय, बस्ते से क्या हो गया इंद्रबस्ती, गुड्डू से अपना गुद और रोहित से अपना स्तन रोहित, ठीक है। तो माँ के हृदय में बसते हैं कौन, गुड्डू एंड रोहित। तो माँ से मास, और ये तल हृदय 4 नंबर में, इंद्रबस्ती 4, गुद अपना 1, स्तन रोहित अपने 2, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने स्नायु मर्म। स्नायु मर्म अपने देखो कितने होते हैं, अणि, विटप, कक्षधर, कुर्च, कुर्चशिर, वस्ती, क्षिप्र, अंश, विधुर और उत्क्षेप। तो इनकी ट्रिक देखो क्या है, अवि कवि शिवु, अवि कवि शिवु। तो ऐसे अणि, वी से विटप, जो कितने नंबर में अणि 4, विटप 2, कवि कैसे अपने कक्षधर, कुर्च जो अपने नंबर में 4 है, कक्षधर जो अपने नंबर में 2 है, कुर्चशिर अपने नंबर में 4 है, ठीक है। और वी से वस्ती, शी से अपना क्या हो गया क्षिप्र, और ये जो मात्रा है ए की, इससे अपना अंश हो गया, वू से अपना क्या हो गया विधुर, और ऊ की मात्रा से उत्क्षेप। तो अवि कवि उत्क्षेप, ठीक है, अवि कवि शिवु। तो अणि ऐसे अपना अवि से अ, विटप से वी, कैसे अपना कक्षधर, कुर्च, कुर्च के नंबर ध्यान रखना, कक्षधर नंबर में 2, कुर्च नंबर में 4, कुर्च नंबर में 4, शी से अपना क्या आ गया क्षिप्र जो कि नंबर में 4 है, और वी से अपना बस्ती है क्षिप्र, फिर वी जो मात्रा है एक इससे अंश, वी से विधुर, और ओ से अपना उत्क्षेप। ये हो गया अपना स्नायु मर्म। तो स से स्नायु, स से 27, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना अस्थि मर्म। जो अपना अस्थि मर्म होता है वो भी नंबर में कितना होता है 8, और क्या था 8 अपना रुजाकर, ठीक है। तो अस्थि कौन सा हो गया अपना कटिक तरुण जो नंबर में 2 होते हैं, नितंब जो नंबर में 2 होते हैं, अंशफ्लक वो भी 2, शंख भी अपने 2। तो इसकी ट्रिक क्या है अपनी, कहती है नीता अंबानी शंख बजाकर। तो कहती से कटिक तरुण, नीता से नितंब, अंबानी से अंशफ्लक, शंख से अपना शंख, और बजाकर तो अपना हो ही गया। तो कहती है नीता अंबानी शंख बजाकर की अस्थियाँ अपनी कितनी है 8 हैं, ठीक है। तो कहती से कटिक तरुण, नीता से नितंब, अंबानी से अंशफ्लक, शंख से अपना शंख, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपना संधि मर्म। संधि मर्म अपने कितने हो गए नंबर में 20, और 20 कौन कौन से हैं देखो, जानू, कुरपर, सीमंत, सीमंत अपने 5 होते हैं, जानू और कुरपर 2 होते हैं, अधिपति 1 होता है, गुल्फ अपने 2 होते हैं, मणिबंध 2, कुकुंदर 2, आवृत 2, क्रकाटिका अपनी 2। तो इसकी ट्रिक क्या है देखो, सीमा, जानू की सीमा का पति गुम काकर, जो जानू की सीमा है उसका पति क्या है गुम काकर है, ठीक है। तो जानू से अपना जानू, की से अपना क्या हो जाएगा कपूर, सीमा से सीमंत, का से अपना का ही रहेगा, पति से अपना अधिपति, गुम से अपना क्या हो गया गु से गुल्फ, मैं से मणिबंध जो अपन ने ऊपर भी देखा था, कै से अपना क्या हो गया कुकुंदर, आ से अपना आवृत, क्रय से अपना क्रकाटिका। तो ध्यान रखना जानू की सीमा का पति गुम काकर, ठीक है। तो जानू से जानू, की से कुपर,
सी से जो अपना सीमा है उसे सीमंत, पति से अधिपति, गु से गुल्फ, मैं से मणिबंध, और ये जो क है अपना इसे कुकुम्बर कुकुंदर, और आ से अपना आवृत, और क्रय से अपना क्रय का टीका। तो ये हो गए अपने कौन से मर्म, संधि मर्म, और संख्या में कितने अपने 20। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अपने क्या, सीरा मर्म, और ये अपना लास्ट मर्म ये है सीरा मर्म। ठीक है, तो सीरा मर्म में अपना क्या क्या आ गया, देखो सीरा मर्म में आ गया अपने पहले तो सीरा मर्म नीला, धमनी अपनी मातृका जो अपनी 8 होती हैं, श्रृंगाटक जो 4 होते हैं, अपांग जो नंबर में 2, स्तपनी 1, फण 2, स्तनमूल भी 2, अपलाप भी 2, अपस्तंभ भी 2, हृदय 1 होता है, नाभि 1 होता है, पार्श्व संधि 2 होती हैं, बृहति भी अपनी 2, लोहिताक्ष 4, उर्वी अपनी 4। तो अब ये देखो ट्रिक से अपन देखते हैं, नीले धनुष से माता श्रृंगार करती है, जो नीला धनुष है उससे माता श्रृंगार करती है। असफ का मूल आप हनपा बोलो, असफ का जो मूल है उसको आप क्या बोलो, हनपा। ठीक है, तो इसकी ये ट्रिक है, नीले से अपना क्या हो गया नीला, धनुष से धमनी, माता से मातृका, श्रृंगार से श्रृंगाटक, असफ तो ऐसे अपांग, से अपना स्तपनी, फै से अपना फण, का मूल से अपना क्या हो गया स्तन मूल, आप से 2 चीजें अपलाप और अपना अपस्तंभ, है से अपना हृदय, नाभि, पार्श्व संधि। ठीक है, और बोलो से बृहति, ले से लोहिताक्ष, और ऊ से अपनी उर्वी। तो ये अपनी ट्रिक है, नीले धनुष से माता श्रृंगार करती है, असफ का मूल आप हनपा बोलो। तो ये हो गया देखो अपना मर्मशारी जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अगर 10 मार्क्स में आप ये लिख के आओगे तो आपको एग्जामिनर 10 में से 10 मार्क्स देने की कोशिश करेगा। और हमने आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया है, और कहीं आपको ये चीज़ें अलग अलग जगह मिलेंगी, हमने आपको ये सारी चीज़ें एक साथ और वो भी बहुत ईजी ट्रिक्स के साथ बताई हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, और इस टॉपिक को छोड़ के मत जाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से करके जाना। ओके, थैंक यू।